एक स्पॉइलर अल्फा के बारे में ये देना चाहता हूँ कि अल्फा में जो विलेन है वो धुरंधर का उनो रिवर्स है। बॉबी देओल पाकिस्तानी है, वो भी बस में आ रहा था, देख रहे हो आप यार, धुरंधर के अंदर वो बस में आ रहा था, आंधी बनकर आया हूँ। यहाँ पे तो भाई साहब क्या बन के आया था, फूक बन के आया था। इंडिया में आकर हरियाणवी सीखता है और वो इसलिए लॉजिक है, लॉजिक सुन लो पहले कि वो गलत हरियाणवी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान आपने बड़ा मजाक उड़ाया। पीक डिटेलिंग बाय यशराज फिल्म। वहां पे जब आलिया वर्सेस शर्वरी हुआ तब तो बुरी तरीके से पिट गई। आलिया ने रख के मारा। आप क्या बताना चाह रहे हो कि पाकिस्तानी एसएफ के बंदे ने जो ट्रेनिंग दी है वो इंडियन एसएफ के बंदे से बहुत ऊपर है। हो सकता है वो कुछ बताना ही ना चाह रहे हो। वो इन्होंने कह रहे आप इतना सोच रहे हो। उन्हें नहीं सोच रहा था। तो ये समझ में आया कि वो जो सेफ हाउस थे रॉ वालों के, अनसेफ हाउस जिन सेफ हाउसेस में अल्फा और अल्फा की सिस्टर जाती है वहां पर अटैक हो जाता है। अल्फा की सिस्टर अल्फा ही थी भाई, छोटी अल्फा। बीटा। वो भाई ऐसी कनेक्ट हो जाती है। हाँ, तूने मेरी जान बचाई थी। लोग ये पूछ रहे हैं कि ऋतिक रोशन उस फिल्म में क्या कर रहे हैं। ऋतिक रोशन उसमें वो बना रहे हैं ना रंगोली, मंडाला आर्ट। आपने ये बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं। ऋतिक कह रहे हैं लद्दाख में ना मौसम बढ़िया था, चिल कर रहे थे। कह रहे फोन आया, थोड़े पैसे मिलेंगे 10-20 करोड़ क्या रुपए। वॉर 2 में जो पेमेंट ऋतिक रोशन को मिला और पिक्चर फ्लॉप हुई, क्या उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने ये रोल, जो सब लोग ऋतिक रोशन को मारने के लिए आए थे उन्होंने उसकी शक्ल देखी, अरे ये तो कबीर है। और उसके बाद ऋतिक रोशन अपने कपड़े से गोलियां रोक रहे भाई। वो रोब जो है कपड़े का, उससे 4 गोली रोक वो बुलेट प्रूफ थी रोब है। आलिया भट्ट के बारे में क्या कहोगे कि क्या आलिया भट्ट ने भी गलत स्क्रिप्ट साइन करी? आलिया भट्ट ना डायरेक्टर एक्टर है। राजी में भी तो यार, ऐसा ही था। बिल्कुल। तो राजी में बढ़िया करी, हाईवे में बढ़िया करी, उड़ता पंजाब गंगू भाई। जब वो वहां चली गई ब्रह्मास्त्र तो शिवा, तो वहां तो वहां पे गंदी कर दी। डायरेक्टर साहब ने 2 आई थी इनकी एक पिक्चर, इतनी पैथेटिक एक्टिंग करी यार आलिया भट्ट ने, मतलब जीरो बिल्कुल। ये यशराज स्पाई यूनिवर्स किस तरीके से बचेगा, कुछ इस बारे में सोचा है? अगर आप कोई भी मीम पेज उठा लो, बार बार ये लिख रहे हैं रनिंग सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड। ये उसी से पता लग गया कि जिन भी लोगों को, अगर आप अल्फा देखने जाओ तो आप एंड तक मत बैठना, क्योंकि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो वायरएफ को भी पता था, उदय चोपड़ा ने ये स्टोरी लिखी है। कंट्रोल उदय। धुरंधर ने एक अगर बेंचमार्क दे दिया है तो उसको तोड़ने से किसने मना किया है भाई? सही बात आप तोड़ो और उससे भी बेटर बनाओ। जो जो चीजों में लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, अच्छे पेड प्रीव्यूज ना देख के सच में देखो कि लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं कि भाई नहीं हो रही एक्टिंग, नहीं वो उससे मैच कर रही, वो उसमें कोशिश करो, स्टोरी अच्छी बनाने की कोशिश करो, वीएफएक्स कम यूज करो, रियल यूज ज्यादा करो। जो एक्शन सीन्स भी थे वो ऐसे बनाए उन्होंने, जो सीन्स कोरियोग्राफ करे हैं जैसे डांस कोरियोग्राफ हो रहा हो यार, एक्रोबैटिक्स दिखा दिया। डांस इंडिया डांस थोड़ी चल रहा था यार, आपको मार काट दिखानी थी, उल्टा सीधा कार्टव्हील दिखा दिया। ऋतिक रोशन को बचा लिया उन्होंने पलटी मार कर। क्या फायदा था उसका यार? अगर मैं इतने डिटेल में जाऊंगा ना, फिर वहां पे जब ये लोग पंच भी मार रहे हैं, इनकी रिस्ट मुड़ी हुई है भाई। अगर पीक डिटेलिंग भाई मुड़ी आपको दिख नहीं रही है, अंदर ये इन्होंने पैर ऊपर करके अंदर ब्लैक बेल्ट पहन के आते हैं भाई। कुंफू आती है इनको। नहीं लेजिट बात है, ऐसे ऐसे करा देते हैं। मुड़ी रिस्ट के ऊपर आप मुक्का मारोगे, आपकी रिस्ट फर्दर ही टूटेगी और कुछ नहीं होगा। इतनी तैयारी ये कर आए हैं, उतनी तैयारी उदय भाई आप भी कर लेते। मेरा मानना यह है कि चैट जीपीटी और क्लॉड के जमाने में आपको गूगल क्रोम के एआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखने के। बहुत साल पुरानी बात है, एक यूनिवर्स हुआ करता था जिसका नाम था यशराज स्पाई यूनिवर्स। इस स्पाई यूनिवर्स में पहले पिक्चर आती है, एक था टाइगर, फिर टाइगर जिंदा है, पकड़ा जाता है, इस बीच वॉर आ जाती है और 2023 में पठान भी आ जाती है। उसके बाद ये जो यूनिवर्स है ये टूटता हुआ सा दिखाई देता है और तब तक धुरंधर भी नहीं आती। वॉर 2 आती है, टाइगर 3 आती है, ये सारी पिक्चरें क्यों आती हैं ये तो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन धुरंधर के बाद पिक्चर आई है अल्फा, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं और बात करेंगे यहां पर कि अब यशराज स्पाई यूनिवर्स किस तरीके से बचेगा। हमारे साथ ये बात करने के लिए हमारे साथ है अभिषेक मनचंदा और प्रशांत कपूर जी हैं हमारे साथ। समोसा क्रिटिक्स पर आपका स्वागत है, क्योंकि अब हम बात करेंगे फुल क्रिटिक्स मोड में। हाँ, हम क्रिटिक्स हैं जी, हम एक्सपर्ट हैं। आज समोसा पूरा हुआ है, ये 3 कोने जो है ना। हाँ। और जिस तरीके का ये फ्रेम बना है उसमें कितने समोसे हमने खाए हैं वो सब चीजें सब पता लग रहा है। मैं अपने घुटने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे समोसे ना नजर आए। मैं भी एकदम इंटेलेक्चुअल वाला पोज लेके बैठा हूं, ऐसे लोग करते हैं ना।
पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने समोसा ना दिखे ये तो आपने बचा लिया, ये यशराज स्पाई यूनिवर्स किस तरीके से बचेगा, कुछ इस बारे में सोचा है? यार वो सोच रहे हैं इस बारे में। हाँ, आपने देखा है सोच आजकल रहे हैं भाई, देखा है आजकल क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? क्या? नहीं, अल्फा की बुराई के अलावा मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी मीम पेज उठा लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, चाहे वो RVCJ हो, चाहे वो कोई सा मतलब, और जो भी आप देख सकते हो, उन सब पे एक ही स्क्रिप्ट पे मीम्स चल रहे हैं कि पॉपकॉर्न एंटरटेनर मूवी, और व्हाट अ केमिस्ट्री शर्वरी और आलिया की, और तीसरा चल रहा है व्हाट अ कैमियो ऋतिक रोशन का। 3 क्लिपें काट रखी है उन्होंने ले दे के, और उसमें शर्वरी और आलिया का वो जो उनका वो है ना सीन, झरने में कूदने, नदी में कूदने से पहले वो अपने रिफ्रेश जो होते हैं, वो रिफ्रेश होते हैं, फ्रेश होने से पहले वो जो उन्होंने अपने इनर वियर में वो आ जाते हैं एकदम से, क्योंकि ऑब्वियसली पानी में कूदना है आपने, तो आप वो अपना हिसाब से ही आएंगे। आपको अपनी बाइक भी छोड़नी पड़ेगी, और कपड़े क्या बाइक तक छोड़ दी थी उन्होंने, और आपको ऐड भी करना है कुछ चीजों का, तो मतलब अब स्पॉन्सर आ रहे हैं ऑन बोर्ड तो दिखाना पड़ेगा। तो वो क्लिप्स लेकर उन्होंने बार बार, और ऋतिक रोशन जो जादू बन के बैठे हैं, ये क्लिप्स को घिसे जा रहे हैं वो लगातार, और बार बार ये लिख रहे हैं रनिंग सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड, साथ में लिख रहे हैं कि भाई व्हाट अ मूवी, मजा ही आ गया। नीचे कैप्शन में अलग से लिख रहे हैं कि भाई इंडिया नीड्स दिस सिनेमा। नहीं, इंडिया नीड्स दिस सिनेमा का तो पता नहीं, का तो ट्रिक समझ में आ गया कि वो ऐसे बच जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से वो मार्केटिंग टीम है यार उनके पास, उनको भी कुछ करना ही है। वो वर्ल्ड वाइड कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। हम तो इस बारे में बात करने के लिए बैठे ना कि पिक्चर है कैसी। ये YRF स्पाई यूनिवर्स क्या बच पाएगा क्या अल्फा से, इस बारे में बात हो रही है। मार्केटिंग टीम तो बचेगी। मैं तो बता रहा हूँ, ये उसी से पता लग गया कि जिन भी लोगों को, अगर आप अल्फा देखने जाओ तो आप एंड तक मत बैठना, क्योंकि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है नहीं। तो YRF को भी पता था कि भाई हम ये तुक्का लगा लेते हैं, उदय की स्टोरी है, उदय चोपड़ा ने ये स्टोरी लिखी है, कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय। तो भाई उदय से कंट्रोल हुआ नहीं, उनको भी पता था भाई अब इसमें कोई पोस्ट क्रेडिट नहीं डालते, क्योंकि फिर लोग सोचने लगेंगे शायद कुछ अगला आएगा। तो जब IRF को खुद ही नहीं पता कि हमें अगला कुछ बनाना है, हाँ, वो स्क्रीन काली कर दी उन्होंने, कहा भाई ये दी एंड है। मतलब ये एक ऐसा स्पाई यूनिवर्स था जहां पर हमें लग रहा था कि पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा। जब हमने ये पिक्चर देखी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, और कई लोगों ने वैसे कमेंट्स में ये भी कहा है, लेकिन एक आखिर में गाना है जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी, ऐसा समझा उन्होंने। जिसमें दोनों जो हीरोइन है उनको पूरे ग्लैमरस अवतार में दिखाया है, जैसे पूरी पिक्चर में नहीं दिखाया। पूरी पिक्चर में यहाँ सारे बंदे, मतलब मैं तो इतना मैं त्रस्त हो गया था इस पिक्चर को देख के। मैंने सुचारिता त्यागी का भी वो देखा रिव्यू, कि कुछ तो अच्छा उन्होंने बोला होगा। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा पता नहीं वो धुरंधर की एंटी धुरंधर है, कुछ तो उन्होंने अच्छा बोल दिया। मैं बस काउंटर आर्ग्यूमेंट लेने के लिए मैंने कहा धुरंधर को उन्होंने इतना खराब बताया था, मैं देखता हूं शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने तारीफ करी हो। उन्होंने भी बेइज्जती ही मार रखी थी, और उन्होंने इस बेसिस पे मारी थी कि भाई ये तो मेल गेज के हिसाब से, वो जो मतलब इनरवेयर में चेंज करना, कूदना, जिस तरीके से कैमरा एंगल्स थे बाद में, और जो जिस तरीके से शर्वरी का इंट्रो भी कराया था, वो जो पर्टिकुलर एक वो जो कैमरा शॉट्स थे, बिल्कुल वो कह रहे कि भाई ये तो तुमने सारी चीजें दिशा पाटनी से ले गई। वो दिशा पाटनी उस क्या कहते हैं एंडोर्समेंट करती थी उस ब्रांड का। अब मुझे लगता है वो शर्वरी के पास पहुंच गई। मतलब कि आपने उस वहां पर भी एक गैलरी को प्ले करा, तो आपने वुमेन एम्पावरमेंट दिखानी थी, तो वो भी आप ढंग से नहीं दिखा पाए हो। ये तो सिंपल सी बात है यार। देखो एक्सपर्ट देख रहे हो सर, कैमरा एंगल्स, जब यहाँ कैमरा एंगल है इतना, जितनी तैयारी ये कर आए हैं उतनी तैयारी उदय भाई आप भी कर लेते। मेरा मानना यह है कि चैट जीपीटी और क्लॉड के जमाने में आपको गूगल क्रोम के AI का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखने के। भाई पता नहीं वो जो आप कह रहे हो ना कंट्रोल उदय, वो सही टाइम पर कंट्रोल कर लेना चाहिए था। अब कंट्रोल करे, कंट्रोल नहीं कर पाए। ऑल डिलीट का तो ऑप्शन था, डिलीट का तो ऑप्शन हमेशा था। आदित्य चोपड़ा तो भाई है, हाँ, तो आदित्य चोपड़ा तो अच्छी फिल्म में पैसे लगाते हैं। तो रब्दे बना दी जोड़ी बनाई थी ना, वो मूछ उतारा बंदा नहीं पहचाना, मूछ लगाया बंदा नहीं पहचाना। कितनी बढ़िया, बताओ अल्फा से बढ़िया थी कि नहीं? अगर वो फिल्म अगर आज के टाइम में रिलीज हो जाती तो लोग आज भी, तो मतलब टॉपिक, गाने अच्छे थे, टॉपिक थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देते, क्योंकि धुरंधर और अल्फा की बुराइयां जो हैं वो सब लोगों को पता चल चुकी हैं। जिन्होंने पिक्चर देखी है उनको ज्यादा पता चली है। धुरंधर की बुराइयां क्यों पता लग रही? मैं कह रहा हूं अल्फा की बुराइयां अब तक पता चल चुकी हैं कि जिन्होंने भी अल्फा देखी है। धुरंधर की भी बुराइयां थी, धुरंधर में भी काफी लोग अल्फा को सपोर्ट करने के लिए लोग धुरंधर की भी बुराइयां निकाल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों पिक्चरों को एक सांस में नाम लेके कहना ठीक नहीं है। दोनों की बुराइयां आपने देख ली। लेकिन मैं कह रहा हूं एक सांस में नाम क्यों लिया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है
जहां पर स्पाई यूनिवर्स की कोई भी मूवी, यार ये अगर 2023 में आई होती, पठान में भी ना लॉजिक तो पठान में भी बहुत कम थे। हाँ। जो अगर आप सीजीआई की बात कर रहे हो, अगर आप वीएफएक्स की बात कर रहे हो, तो वो भी उतने ही खराब थे। तो भाई अल्फा से और नीचे ही थे, इससे ज्यादा खराब थे, इससे ज्यादा खराब इससे थे। ज्यादा। वो सीन आता है, वो जिम जब वो 2 हेलीकॉप्टर खींच रहे होते हैं उससे, कौन आदमी है जो हेलीकॉप्टर खींच रहा है 2 और वो उसमें ट्रक में टांग यार दे वो रहा तो है? बहुत चीजें थी, मतलब जेट पैक वाला वो सीन था वो लड़ अपना, रहे हैं। वो बीजी जो जिस तरीके से उन्होंने लेकिन सब लोगों ने तालियां बजाई थी ना पठान के लिए, सिर्फ इस वजह से। दो देखो उसमें नहीं। मैं बताता हूँ उसमें तालियां क्यों बजी थी। हालांकि हम अल्फा से ज्यादा पठान पे पहुंच रहे हैं, लेकिन पठान एक तरीके से आप मान के चलो कि शाहरुख खान साहब का एक कमबैक था और एक्शन अवतार में आ रहे थे और मां कसम तगड़े लग रहे थे। नहीं, लेकिन वहां पे जितनी सीटियां बजी थी ना, मैं वो, वही में और वो जॉन इब्राहिम के लिए भी बजी थी कि भाई वो जो एज जिम वो जो विलन बन के आए थे, क्या पर्सनालिटी थी यार। यानी कि फिल्म में कुछ तो ठीक था ना, इसी वजह से तालियां। तीसरी चीज ये थी कि पठान को डिस्काउंट इसलिए भी करा गया था क्योंकि वो कोविड वाले ट्रबल्स के बीच में उनकी मेकिंग अफेक्ट हुई थी। यार बहुत लोगों ने इस बात को VFX को लेकर डिस्काउंट करा था। मुझे नहीं लगता कि जो जनता है, जब जनता किसी पिक्चर को देखती है और उसमें ये कहती है कि यार ये बेकार पिक्चर है, ये बढ़िया पिक्चर है, उसमें वो ये ट्रबल्स देखती है कि इनका स्टूडियो जल गया था या कोविड के टाइम पर बड़ी सारी चीजें हो गई थी, मुझे ये लगा। और पठान, मैं उस वाली बात पर भी आना चाहता हूं जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आप अगर 10:15 बजे जाओगे कोई पिक्चर देखने के लिए तो हॉल तो खाली मिलेगा ही। मैंने अपने रिव्यू में कहा कि 9:45 बजे का शो था, 9:45 लोग ही थे उसमें, और उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं एक और ब्रेकिंग न्यूज, उन 9:45 में 3 लोग तो ये थे। So, अब आप मुझे बताओ कि वो फिल्म आधे घंटे चलकर उसमें ऑडियो खराब हो गया पीवीआर सिनेमाज में, उसके बाद उन्होंने फिल्म बंद करके दोबारा से चलाई, किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी, क्योंकि 7-8 लोग ही थे, वो क्या ही आपत्ति कर लेते। आपस में जोक्स मार रहे, अब डम शराड्स खेल लेते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश का क्या चल रहा था, पुष्पक चल रही है। लेकिन जब पठान थी तो पठान का सुबह 8 बजे का भी शो था। जैसे धुरंधर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो था, इनफैक्ट धुरंधर ने तो पेड प्रीव्यूज ही कर लिए। शाहरुख साहब के पुल के आगे, मतलब वो जो एक कल्ट ऑडियंस है उनकी, वो जो है फैन बेस है, अब उसके आगे बाकी लोग को कंपेयर अभी ना ही करे तो बेहतर है मेरे ख्याल से। वो 8 बजे का सुबह 6 बजे भी पहुंच जाएंगे, पर मुझे बाद में पिक्चर अगर अच्छी ना हुई वो एक बात अलग है। डंकी के लिए नहीं पहुंचे लोग, वो पिक्चर डंकी के लिए नहीं पहुंचे लोग, सुबह 6 बजे नहीं पहुंचे डंकी के लिए, इनफैक्ट शाम को 6 बजे भी नहीं पहुंचे, पर माहौल पूरा बन गया था। मैं तो नेटफ्लिक्स तक पहुंचा। अब आ गई है, अब देख लेता हूं। सो मेरा कहना यह है कि पिक्चर में अगर बात होती, तो हमने ये भी देखा है कि जिन मूवीज में बढ़िया बात होती है उनके शो अगर इनिशियली कम भी होते हैं तो भी बाद में जाकर उनके वो शोज बढ़ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि धुरंधर के बाद सब लोग क्या उस चश्मे से भी देखने लगे हैं स्पाई यूनिवर्स को कि भाई स्पाई मूवीज तो ये स्टैंडर्ड होता है, और अब उससे नीचे का जो स्टैंडर्ड है उसकी तो अब हम खिल्ली उड़ाएंगे, वो अब हमें इंप्रेस नहीं कर सकती। सही बात है। तो ये अगर यहां पर हो गया है तो अब यशराज को, यार ये तो माधवन भाई ने ही बोल दिया था ना कि धुरंधर के आने के बाद धुरंधर में थे तो उनका तो बोलना बनता था ना। नहीं भाई, अगर ये चीजें बैकफायर भी हो जाती हैं, बहुत सारे लोग बोल देते कि नहीं हमारी पिक्चर इतनी बड़ी है, आपने नोलन की वो पिक्चर देखी तो फिर हमारी भी पसंद आएगी, है नो वरुण धवन हार्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने दिल वाले सोच, आपको इंसेप्शन पसंद आई थी, सोच क्रिस्टोफर नोलन की कौन सी मूवी को लेकर उन्होंने कहा दिल वाले के लिए, हालांकि बाद में जिसमें पूरी पिक्चर में बेस्ट पार्ट था जॉनी लीवर के सीन्स। जॉनी लीवर, बोमन ईरानी आ रहे हैं भाई, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं यार ये तो मैंने ऐसी मजाक में बोला था, सरकास्टिक था वो एक, लेकिन वो तो सफाई कौन सुनता है, वो स्ट्रेट फेस वाला है, नहीं वो सफाई कौन सुनता है, वो कितनी बार एक्टिंग कर सकते हैं। सही बात है, मतलब जो भी है। तो पॉइंट ये है कि भाई धुरंधर के अंदर अब उन्होंने पहले बोल दिया कि एक पूरा जो जॉनर ऑफ मूवीज है वो खत्म होने वाला है इस पिक्चर के आने के बाद से। तो ये जो स्पाई, उन्होंने नाम नहीं लिया स्पाई यूनिवर्स का किसी का भी, बट ये फैक्ट है कि धुरंधर के बाद आपको एक सर्टेन लेवल देना पड़ेगा, रियलिज्म देना पड़ेगा। ये भी सुनने में आया, एक तो पिक्चर ये डिले हुई, रीशूट हुआ, सब हुआ, सुना कि स्टोरी के अंदर चेंजेस करें, कौन से करें वो पता नहीं, एक बार को आया था। और दूसरा पठान, रीशूट क्या किया इन्होंने, और ऐसा पठान कितना और गंदा शूट किया, और पठान के लिए ये भी कह रहे हैं कि अब उन्होंने स्क्रिप्ट में रीवर्क करना शुरू करा है कि थोड़ा रियलिज्म और ऐड करें, जैसे धुरंधर में एक बड़ा रियल लगता है, सब कुछ ग्राउंडेड लगता है। और तीसरा ये कि ये भी सुनने में आ रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के पठान और टाइगर, वो जो टाइगर वर्सेस पठान था वो
वो शेल्फ ही हो चुकी है, हाँ, वो वो स्क्रिप्ट तो पे काफी अब time इसकी पहले नहीं से लेना। shelved है। यार अगर जिस कहानी का बेसिक प्लॉट ये था कि हम दो हीरोज को बुलाएंगे और आपस में उनकी मीटिंग करा देंगे, और जैसे कॉमिक्स में होता था या मार्वल में होता था, एक टाइम के बाद तो मार्वल पे भी लोगों को ये लगने लगा ना कि यार ये सब लोग एक साथ मिलकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पिक्चर देखना शुरू कर देंगे। अब यहां पर जो इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, अब जो YRF स्पाई यूनिवर्स के जो स्टैंडर्ड है, क्या अब इस मूवी के बारे में अगर हम और बात करें, एक और लेयर पर जाएं, मुझे लगता है कि जिस दिन अब हम शूट कर रहे हैं 3-4 दिन निकल चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए, अब हम स्पॉयलर्स पर भी आ सकते हैं। हाँ, इस मूवी नहीं, के पूरी पिक्चर स्पॉइल्ड है जी। हाँ, गंदी बिखर चुकी है। ये स्पॉइलर तो जी आपका टाइम है। आपका टाइम स्पॉइल कर रही है आपके पैसे के साथ। नहीं, पर एक स्पॉइलर मैं देना मूड चाहता हूँ spoil लोगों कर रही को। एक स्पॉइलर अल्फा के बारे में ये देना चाहता हूँ कि अल्फा में जो विलेन है वो धुरंधर का उनो रिवर्स है। हाँ। जैसे कि धुरंधर में हमारा एक आदमी पाकिस्तान में जाकर उनके पूरा इन्फिल्ट्रेट करता है, उनके गैंग्स को पूरा इतने लंबे टाइम तक वहां पर रहता है, उनकी लैंग्वेज सीखता है और भी कई सारी चीजें करवाता है जो कि जिससे पता नहीं चलता कि वो इंडिया का है, उनको लगता है हाँ, कि सही वो बात वहीं है। का है। तो वो बड़ी सारी चीजों पर उसने काम किया। यहां पर भी मतलब अल्फा में भी ये दिखाया है। बॉडी में सर्जरी करवाई अगले बंदे ने, 10 तरीके की लैंग्वेजेस सीखी, एक्सेंट पकड़े, सब कर लिया। यहाँ पे तो अल्फा में भी यही हुआ है। अल्फा में जो अल्फा का जो स्पॉइलर है वो ये है कि बॉबी देओल पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोल्जर का आदमी है जो कि इंडिया में आता है, इंडिया में आकर हरियाणवी सीखता है। वो इसलिए क्योंकि इसीलिए वो गंदी हरियाणवी बोलता और है। वो इसलिए इसका क्योंकि- लॉजिक है जी, लॉजिक पूरा दिया। लॉजिक है। लॉजिक सुन लो पहले। कि वो गलत हरियाणवी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है आपने असलियत बड़ा में। मजाक उड़ाया। पीक डिटेलिंग बाय यशराज फिल्म। भाई लेकिन वो इसलिए हरियाणा में इसलिए पहुंचा क्योंकि वहां जाके जिस घर के आगे उसकी बस रुकी, हाँ। वो भी बस में आ रहा था। देख रहे हो आप यार, धुरंधर के अंदर वो आंधी बस में आ बनकर रहा आया था, हूं। आंधी बनकर आया हूं। यहाँ पे तो भाई साहब क्या बन के आया था, फूक बन के आया था, ऐसे वाली। वहां पे आया जिसका आईडी दिखा, मेरे को तो ये लॉजिक भी समझ में नहीं आया कि उसके अंदर दिखाया ये कि वो बंदा जाता है घर में ब्लास्ट करता है, क्यों करा, किस बेसिस पे करा, नॉर्मल बंदा था, कोई पर्सन ऑफ इंपॉर्टेंस था कि एक ही घर में ब्लास्ट करा, सिर्फ बाकियों जिसके में घर नहीं में करा। ब्लास्ट किया, हाँ, बस वहीं रुकी ना। ना बस रुकी, जो जहां कह बस रहे रुकी था। भाईजान ने ग्रेनेड था। वो घर दिख रहा है। इससे ज्यादा डिटेलिंग मत मांगो आप। हाँ, मतलब क्या लॉजिक क्या था कि वो सिर्फ एक घर फोड़ा, हाँ। ठीक है, उसमें भी फैमिली उड़ी। अब वो पर्सन ऑफ इंपॉर्टेंस था क्या था समझ में नहीं आया। उसके बाद एंड में एक बंदा जिंदा अधमरा सा बचा हुआ था जिसका पूरा फेस खराब हो चुका सब था, जो कि आर्मी का था, तो हो सकता है पहले से सोचा हुआ हो। किसको पता क्या आर्मी का था? नहीं, तभी तो उन्होंने उसकी आईडी और वो सारा चीजें उठाया था। हाँ, नहीं, जो भी उसको चलो मार दिया, उसके बाद इसने पीक डिटेलिंग मिस कर दी। भाई पीक डिटेलिंग मेरे को तो समझ में नहीं आई। भाई ये इसीलिए पीक मारा डिटेलिंग मेरे को उसकी समझ में नहीं आई कि भाई क्यों मारा, किस लिए मारा। वो बंदे का वो उसमें फोटो हल्की सी चेंज करी और किसी को पता नहीं चला कि भाई ID यही मेरी हो गई है, अब। आईडी मेरी हो गई, ये सब हो गया है, तो वापस ऐसे ही वो होता चला है गया, तो यार डीएज करके लेके लेकिन गए। उसके बाद वो बंदा पाकिस्तानी जो बंदा, उसने सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की जर्सी से उसने एक आईडी कार्ड निकाला, अपना फोटो लगाया, सब कुछ लगाया, और वो उसके बाद डेकोरेटेड इंडियन आर्मी का ऑफिसर बन गया। मैं ये कर्नल। जानना चाहता हूं, कर्नल बन गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये कहानी लिखी जा रही थी, उन्होंने कहा कि धुरंधर की कहानी में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे ये बिल्कुल धुरंधर जैसी हो गई। इन्होंने कहा इसको उल्टा कर देते हैं। तो यूं जब किया, बॉबी देओल वहां पर भी थे। हाँ। केजरीवाल कोई तो कर रहे होते। यही मेटा ह्यूमर था। आप हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जब वाला। यूं किया धुरंधर वाली स्टोरी के साथ, तो उनको ये नहीं लगा कि आपने पिक्चर ऐसे पेंट करी है। वहां पर अभी तक तो पाकिस्तानी इस बात पर बौखलाते थे कि ऐसा थोड़ी होता है कि इंडिया से कोई आदमी आएगा और वो हमारे गैंग के अंदर चला जाएगा। यहां पर इंडियन आर्मी के अंदर चला गया वो बंदा, इंडियन आर्मी का वो कर्नल बन गया। वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि वो करगिल के युद्ध के टाइम पर वो वहां पर काम कर रहा है, वो सारी चीजें वो कर रहा है। मतलब किसी को भी ये नहीं लगा कि फैक्ट थोड़ा सा ये थोड़ा सा ना ज्यादा हो रहा है। ये इंडियन सेंटिमेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। इसमें तो पिट जाएंगे। हाँ। ये कौन नहीं लगा। लोग थे जिन्होंने एक ही साथ वो बनाया था उदय पॉटलक? चोपड़ा। भाई मैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहा उदय हूँ। चोपड़ा बाहर हो गए ना, उदय चोपड़ा UK। तो इसीलिए तो एमसीयू और इन सब से इतना इंस्पिरेशन लेके बीच में डाल रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने जो ये डाल तो दिया, मतलब कि इसमें बॉबी देओल आ जाएंगे और
थोड़ा थोड़ा अपना धुरंधर वाला काम कर देंगे। भाई बॉबी देओल ने आके जिस दिन मतलब वो दिखा रहे हैं कि इतना सेंटिमेंटल सीन था कि इतनी सारे वो कॉफिन्स पड़े हैं, इंडिया के मार्टर्ड सोल्जर्स हैं, वहीं पे आके मारे गैल हैगा एक नया सीरम मारी गैल हैगा नहीं होगा तने बेरा। मैंने भी ज्यादा हरियाणवी के वर्ड बोल दिए, उन्होंने इतना हो सका है। हो सके भाई। लेकिन मेरे को सेंस नहीं बना कि वो पता नहीं समहाउ उनका डायलेक्ट इतना फनी था और उस पॉइंट पे आके वो जब उन्होंने बोला तो और वो सीन की पता नहीं समहाउ मेरे को वो फनी भी लगा। मुझे लगा आप ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हो। आप ये बताओ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपको ये समझ में आया कि वो जो सेफ हाउस थे रॉ वालों के, अनसेफ हाउस भाई इस फिल्म में रॉ के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, चीफ वो एक एक सेफ हाउस में इन लड़कियों को भेजते हैं। जिस भी जगह जिन सेफ हाउसेस में अल्फा और अल्फा की सिस्टर जाती है वहां पर अटैक हो जाता है। अल्फा की सिस्टर अल्फा ही थी भाई, छोटी अल्फा नहीं छोटी अल्फा 4 मिनट छोटी थी यार वो। अरे तो मतलब है तो सेम एज की अल्फा ना, और उनको भाई ऐसी कनेक्ट हो जाती है। हाँ, तूने मेरी जान बचाई थी। अरे भाई मजे की बात, नहीं, ये दो बहनें आपस में एक साथ नहीं रही हैं। हाँ। ये दो बहनें आपस में कभी एक साथ नहीं रही हैं, लेकिन पूरे टाइम पर, और इनफैक्ट एक बहन तो दूसरी बहन को मारने के लिए आती है। हाँ। लेकिन उसके बाद जैसी कहानी सुनती है, इमोशनल हो जाती है, बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है एक गाने के अंदर। और उस गाने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दोनों एक दूसरे को बिच कहते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। लगवा दी ना बीप आपने। अरे भाई तो जो कहते हैं वही बता रहा हूं मैं। फिल्म में कह रहे हैं, फिल्म में कह रहे हैं, फिल्म में एक दूसरे को यू बिच कहा उन्होंने, और फिर उसके बाद दोस्ती हो गई। भाई उसके बाद BFFs। यार वो तो हो ही गया चलो, लेकिन उसमें आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक पीक डिटेलिंग आपने भी मिस करी है ऐसा लग रहा है। तो जब स्पेन में दिखाते हैं कि अनिल कपूर गए हैं, अनिल कपूर ये दिखाया कि शर्वरी स्पेन में रहती है, वहां पे सब कुछ है, वो सब कुछ कर रही है। हाँ। वो डांसर है, वो सिंगर है, वो सोशल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर है वो। उसके बाद में बहुत सारे वो भी दिखाते हैं कि वो स्पोर्ट्स में नेक्स्ट लेवल है भाई। ओलंपिक टाइम के मेडल उसने जीत रखे हैं, वेट लिफ्टिंग भी है, वो स्विमिंग भी है और शूटिंग भी है, पता नहीं क्या क्या उसने कर लिया, सब कुछ कर लिया। चलो ठीक है, अल्फा उसके अंदर सीरम था, वो हमें बाद में एक्सप्लेन करा। अनिल कपूर जाके उसके बाद बैठते हैं वहां स्टेडियम के अंदर और बोलते हैं अब मैंने जो तुझे ट्रेनिंग दी है इतने सालों से, अब वो यूज करने की बारी आ गई है जी। अल्फा जो ओरिजिनली हमें बताया गया कि आलिया थी, और आलिया की जो ट्रेनिंग थी वो पाकिस्तानी SF के बंदे, यानी कि जो इवेंचुअली रिवील होता है, बॉबी देओल ने कराई। और एक तरफ इंडिया के जो टॉप सोल्जर हैं कर्नल साहब, और जो इवेंचुअली रॉ चीफ बन गए, और ये भी शायद SF के ही रहे होंगे या कैसे रहे होंगे, तभी यहाँ पे हैं। अनिल कपूर ने शर्वरी की ट्रेनिंग कराई और वो पिट गई इवेंचुअली। ये पिटी थोड़ी, उसने ही बचाया लास्ट में जाकर। ना लास्ट छोड़ दो, वहां पे जब आलिया वर्सेस शर्वरी हुआ तब तो बुरी तरीके से पिट गई। आलिया ने रख के मारा। आप क्या बताना चाह रहे हो कि पाकिस्तानी SF के बंदे ने जो ट्रेनिंग दी है वो इंडियन SF के बंदे से बहुत ऊपर है। हो सकता है वो कुछ बताना ही ना चाह रहे हो वो। हाँ, वो इन्होंने कह रहे आप इतना सोच रहे हो। उधर नहीं सोच रहा था। अरे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही क्या कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग जो है वो इंडियन ट्रेनिंग से बेटर हो रही है? इस सेंटीमेंट पर उन्होंने सोचा ही नहीं ना। अरे तो मैं तो सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँ? आप पीक डिटेलिंग मैं बताता हूँ सबसे बड़ी क्या थी। हाँ, जब 12 साल का बर्थडे होता है, आलिया भट्ट बड़ी हो रही होती है वहां उस रिसर्च फैसिलिटी में होती है, तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको एक गिनी पिग देते हैं। कह रहे ये आपको बॉबी देओल ने दिया है, तो उसका नाम वो क्या रखती है? सोल्जर। ये थी पिक डिटेलिंग भाई, पिक डिटेलिंग। लेकिन ये भी थी कि मेरे ख्याल से जब वो अपने रिसर्च सेंटर को, ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर देती हैं, तो एंड में फिर वो अपना गिनी पिग बचा के लाती है। हालांकि ये भी सीक्वेंस मैंने सुना है कि कहीं से कॉपी किया हुआ है कि तोड़ ताड़ दिया, सब कर दिया, गिनी पिग बाद में एंड में बचा के लेके आए। पूरी फिल्म ही लगभग कॉपीड ही है। इसमें इंस्पिरेशन कह देता हूं मैं, इससे पहले कि कोई दोस्ती यारी और निकाले हमारे साथ इस बात पे। तो गिनी पिग की उम्र इतनी नहीं होती है कि वो 8 साल झेल जाए, 10 साल झेल जाए। 1, 2, 3 साल के अंदर गिनी पिग खत्म हो जाता है। चैट GPT और AI इतनी डिटेलिंग नहीं कर पाती है। अरे गिनी पिग वो सोल्जर कुछ और होना चाहिए था भाई। वो सोल्जर अब होना चाहिए था, आई डोंट नो, ब्रिगेडियर या कुछ तो, मतलब कुछ तो अलग होना चाहिए था उसका नाम। भी अल्फा था भाई, वो अल्फा, उसी पे तो टेस्टिंग हो रही थी। तो उम्र थोड़ी बढ़ रही थी। अच्छा, आप लोग बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे हो। लोग ये पूछ रहे हैं कि ऋतिक रोशन उस फिल्म में क्या कर रहे हैं। ऋतिक रोशन उसमें वो बना रहे हैं ना, रंगोली, मंडाला आर्ट।
पर क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल है, ऋतिक रोशन उस फिल्म में क्या कर रहे हैं? कह रहे उन्होंने कहा आपने ये बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और है, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं? यार वो वहां पे ऋतिक कह रहे हैं फोन लद्दाख आया, में ना मौसम बढ़िया था, चिल कर रहे थे। कह रहे फोन आया, थोड़े पैसे मिलेंगे 10-20 क्या करोड़ वॉर रुपए। 2 में जो पेमेंट ऋतिक रोशन को मिला हाँ। और पिक्चर फ्लॉप हुई, क्या उसका एहसान चुकाने के ये लिए हो उन्होंने सकता ये है भाई, रोल किया? बिल्कुल हो भाई सकता पता नहीं मेरे को, ऋतिक रोशन ने तो खुद ही अपनी वॉर 2 के ऊपर वो कर दिया था कि जब वीएफएक्स अच्छे नहीं होते हैं, वो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि वीएफएक्स जब असल मतलब तुम अगर पकड़ने लग जाओ ना कि वीएफएक्स है तो मतलब वो अच्छे वीएफएक्स नहीं है, और उन्होंने मेरे ख्याल से उसके अंदर वॉर 2 का नाम भी ले दिया था। तो या तो वहीं से पकड़ के लेके आए, बेटा आ जा, अब तेरे को और गंदे वीएफएक्स में अब काम करना पड़ेगा। बोले मैं बताता हूँ कि गंदे ज्यादा VFX ज्यादा क्या बोल होते रहा है, हैं। ज्यादा बोल रहा है। ये ले तू बिल्कुल जादू वाले ले, लेकिन मतलब इससे ज्यादा वेस्टेड कैमियो क्या अगर ऋतिक रोशन को नहीं दिखाते ट्रेलर में और ऋतिक रोशन इसी गंदे कैमियो में इतनी देर के लिए दिखाई देते, क्या लोग उससे ज्यादा एक्साइटेड होते? हाँ एनी डे। हाँ मतलब क्योंकि कैमियो के अंदर तो कोई काम था ही नहीं, ऋतिक रोशन ने कहानी को बढ़ाने का कोई काम नहीं करा कि ऋतिक रोशन ने कुछ बताया हो कि कुछ सीक्रेट रिवील करा हो कि यार वो जो फतेह सिंह है ना, वो जो बॉबी देओल का कैरेक्टर, उसको ना तुम अगर नाभि में बाण मारोगे तो वो मर जाएगा। मतलब कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा रिवील करते कि भाई उसका ना उसके बीवी बच्चे वहां पे पर पाकिस्तान एक में चीज है। रिवील करी, वो जो सब लोग ऋतिक रोशन को मारने के लिए आए थे, उन्होंने उसकी शक्ल देखी, अरे ये तो कबीर है, अरे ये तो कबीर है, ये तो कबीर है भाई ये किसने लिख वो दिया? भागे, अरे और वो- 2 मिनट बाद गोली लेके आ गए। वो तो नहीं था, वो क्या नाम है अपना, अरे ओम शांति ओम, भागो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। लेवल ऑफ एक्टिंग थी भाई। और उसके बाद ऋतिक रोशन अपने कपड़े से गोलियां रोक ले रहे भाई, वो रोब जो है कपड़े का, उससे 4 गोली रोक वो दी बुलेट प्रूफ थी रोब। है। उसमें फंस गई ना, वो इतनी सारी लेयर्स थी उसमें, बहुत बढ़िया। उन कपड़ों में वो गोलियां फंस गई। और चिंगारी भी निकल रही है, और गोली उसका टकरा रेलेवेंस रही है। क्या था, वो जो बोल रहे थे कि 75 घंटे का रास्ता तुमने 66 घंटे में पूरा कर लिया, क्या बात है तुम्हारी, ये क्या था? बहुत भाई तू तो रंगोली बना रहा था। अरे कुंज तुझे बिहारी, ऐसा पता? कुंज बिहारी क्या बात है तुम्हारी, ये वो करा यार। और ये 48 आवर्स टू गो, 24 आवर्स टू गो, सबसे अच्छा वीएफएक्स यही था वैसे पूरी पिक्चर हाँ, के अंदर, मतलब कि एकदम पहाड़ों पर पहाड़ के लिखा- ऊपर लिख के दे दिया, लिखा हुआ आ रहा है। आग में लिख के दे दिया, हवा में लिख के सही, दे दिया, टेक्स्ट अच्छे झरने थे में भाई। लिख के दे दिया। तो चलो फिल्म तो बकवास थी, इस बारे में तो हमें पता चल गया, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चल गया कि क्यों लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई। अब यहां से आगे जाकर यशराज स्पाई यूनिवर्स अब आगे ऐसा क्या करे, क्योंकि यार देखो उन्होंने बड़ी मेहनत से ये स्पाई यूनिवर्स बनाया, बड़े बड़े लीडिंग एक्टर्स सबको इन्होंने डाला, पैन इंडिया बनाने के लिए उन्होंने जूनियर एनटीआर को भी रख लिया। सो अल्टीमेट क्यों रखा ये एक बड़ा मतलब ये भी क्यों है? जनाबे अली शूट करना था, जनाबे जनाबे अली में भी तो ऋतिक रोशन अच्छा डांस कर सकते थे ना। तो उन्होंने भी कर लिया ना। ऋतिक रोशन बीटीएस देखो तुम कितनी उनको तारीफ नाटू कर रहे हो। नाटू का पार्ट 2 शूट करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि जनाबे अली होना चाहिए। यार नाटू बोला ना, है नाटू, वेरी नाइस। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब यहां से अब आपके पास एक स्पाई यूनिवर्स है जिसमें सलमान खान है, जिसमें शाहरुख खान है, जिसमें ऋतिक रोशन है, जूनियर एनटीआर भी है, आलिया भट्ट भी है, किसी को मिस कर रहा हूं? शारवरी, शर्वरी और उस शर्वरी को सभी मिस करे जा रहे हैं अनिल यार। कपूर है। ये लीडिंग एक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाप दादाओं वो के तो रोल अनिल की कपूर ने बात खुद नहीं ही कर बोल रहा दिया हूँ। ना, इंडिया के लिए काम करो, बेस्ट बॉस है। और वो तो सपोर्टिंग रोल है, कल को आप कहोगे आशुतोष राणा भी है, तो ऐसी बात मत कर, थे मतलब अब हो सकता है जिंदा हो जाए कहीं से। हाँ अभी तो जिम बड़ा भी है पता- भाई, खाई में गिरता दिखाया ना, ये थोड़ी पता है यार कि वो वो तो सच में मर धूम गया। में भी गिरे थे, आज तक नहीं आए, वहां से निकल आ गए। जाएंगे, क्या पता, वो ओपन एंडेड छोड़ दिया ना। मेरा कहना ये है कि अब इतने लीडिंग एक्टर्स हैं, मतलब एक जमाने के तो लीडिंग एक्टर्स हैं, तो ये भाई शाहरुख ये सलमान, एक वैसे अवेंजर्स तो बनेगा इस पे, इसका एक एमसीयू से इतनी चीजें उठा ली हैं, यार, एक ना स्पाई यूनिवर्स का एक इससे बड़ा अवेंजर्स बनेगा। यूनिवर्स तो वो बना रहे हैं यार, मडॉक फिल्म वाले यार, स्त्री और वो थामा मुंजिया सब डाल के। उनका भी एक अपना एक अलग यूनिवर्स चल रहा है। पर अब यशराज क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यहां से देखो यार, अब अगर धुरंधर जैसी फिल्म बनाएंगे तो सब लोग कहेंगे कि धुरंधर कॉपी हो गई। अब अल्टीमेटली मैं कह रहा हूं स्पाई कर तो दो। एक ही है ना, जो कि भाई- पाकिस्तान में ही जाएगा, मतलब प्रीमाइस थोड़ी चेंज हो जाएगा। मैं स्पाई कह रहा यूनिवर्स हूँ का। है हिम्मत, कर दो कॉपी, करके तो देखो, अच्छा लगता है। धुरंधर कॉपी कर दो हाँ मतलब तो कुछ सब बोलेंगे धुरंधर कॉपी कर दी। भाई मैं कह रहा हूँ करके तो दिखाओ। मेरे को तो इसी चीज के यार, ऊपर इस डाउट है चीज कि के नहीं लिए कर आदमी पाएंगे। 300 करोड़ थोड़ी खर्च कर देगा जस्ट बिकॉज एक आदमी समोसा क्रिटिक्स में बैठकर कह रहा है कि करके दिखाओ। करके दिखाओ भाई साहब जितने बड़े मर्जी तुम कोई सा बड़ा प्रोडक्शन हाउस ले आओ, कोई से शाहरुख खान ले आओ, कोई से सब ले आओ। जाकिर भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, द कॉमेडियन जाकिर भाई,
हम सब जितने बड़े आर्टिस्ट हैं ये उस आम आदमी के 200-300 रुपए के ही मोहताज है। तो मेरी भी उतनी ही सह बनती है। नहीं, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा लगता है कि ये जो जॉनरा है इसका दी एंड हो गया है, अब इसको यूनिवर्स के नाम पर आप और ज्यादा इसको एनकैश नहीं कर पाओगे, तो आप इसकी एक लॉजिकल एंडिंग करा दो, एक किसी भी तरीके एंड गेम की तरह कर दो, या जो भी कुछ आपको करना है किसी तरीके से आप, या फिर आपको लगता है कि अब ये खींचा जा सकता है, और अगर खींचा जा सकता है तो और क्या रियलिस्टिक सेट्स अगर हो जाएंगे बेटर कहानी हो जाएगी, प्रॉब्लम कहाँ यार है? इमोशनल डेप्थ नहीं है, ये क्या है मतलब ग्लैमर एस्थेटिक्स, मतलब उसमें ज्यादा खेल रहे हैं कि नहीं क्या स्टाइलाइज्ड चीज क्या दिख सकती है, कूल ज्यादा क्या दिख सकता है। धुरंधर जैसी मूवीज जब होती हैं, धुरंधर छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि आदित्य धर का आप बोल सकते हो ये एजेंडा है वो है, 10 लोग 10 चीजें बोलते हैं, आप किल पे आ जाओ। धर्मा और वाईआरएफ को एक ही सांस में नाम लिया जाता है कि ये उतने ही वैसे हैं। उन्होंने किल नहीं बनाई क्या? किल के अंदर उन्होंने रियलिस्टिक एक्शन नहीं दिखाया क्या? वो पूरी ऐसी मूवी थी जिसको अब बाहर वाले जो हैं हॉलीवुड वाले उसकी राइट्स लेके बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने उनकी वो फिल्म है, उसके अंदर एक्शन है, रियल है, सब कुछ है, वो ग्राउंडेड और रियल एक्शन जिसमें एक इमोशनल डेप्थ भी थी, एक लेयर दे दी उसके अंदर रोमांस वाली कि भाई बंदा लड़ रहा है, अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, वो सब मैनेज कर लिया उन्होंने एक 1.5 घंटे की पिक्चर के अंदर। ये नहीं कर पा रहे। वैसे एक बात भी है प्रशांत के कुछ टाइम के बाद कुछ जो फॉर्मूला होते हैं वो ओल्ड हो जा, फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ भी हो गया ना, फास्ट 9 तक आते आते आपको लगा कि यार तो फास्ट एंड फ्यूरियस तो बॉलीवुड में ही चल रहा है, वो तो रोहित शेट्टी बना दिया है उन्होंने, इट्स ऑल अबाउट फैमिली। सो लेकिन अब अगर जाना है तो रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। धुरंधर से क्या सीख सकता है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स? क्या ये सीख सकता है? क्या जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो लगती है वो ये है कि यार कहानी को आप बाई प्रोडक्ट कैसे आप बना सकते हो? कहानी ही तो सोल है। लोगों को पिक्चर अच्छी लग रही है, अभी जिस टाइम पर अल्फा रिलीज हुई है उसी टाइम पर हॉटस्टार पर एक सीरीज रिलीज हुई है प्रीतम एंड पेड्रो, और लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कहानी अच्छी है। अब आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, आपके पास ओटीटी पे बैठकर आपके पास इतना ऑप्शन है आपके पास कंटेंट देखने का, तो जिस कंटेंट में मजा नहीं होगा उसको तो देखने नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो गामा हो। इनको मुझे लगता है अब अगली फिल्म के लिए ना डायरेक्टर लाना चाहिए शाहरुख खान के बेटे को। हाँ यार, वो उसने कम से कम बैड्स ऑफ बॉलीवुड था तो यार था, मतलब ना बिल्कुल ग्रिपिंग था, मतलब इससे ज्यादा थ्रिल मेरे को उसमें लग रहा था कि ओ भाई अब क्या होगा, ओ भाई अब क्या होगा। ठीक है, मतलब अच्छा एक तो उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई क्या चल रही है यार, टेस्टिंग हो जाएगी कि मतलब उसने वो तो बना दिया, 300-400 करोड़ रुपए लगाकर तुम दोनों के लिए टेस्टिंग कराएंगे यार। लेकिन एक बात सही है वैसे, इससे मैं एग्री करूंगा, आर्यन खान ने बॉबी देओल को बेटर प्रेजेंट करा ऑन स्क्रीन। हाँ, ये तो है। सोल्जर के बीजीएम को रिक्रिएट करके बेटर प्रेजेंट मुझे तो लगता है कि इस फिल्म अल्फा को देखने के बाद बॉबी देओल के पास संदीप रेड्डी वांगा का भी फोन आ गया था, इसी वजह से मैंने आपको डायलॉग्स नहीं दिए थे। यार वो गलत बंदे ने ना गलत डायलॉग्स दे दिए हैं, वरना डायलेक्ट दे दिया मेरे ख्याल से, डायलॉग भी दे दिया, गलत डायलेक्ट, बहुत सही बात है, और डायलेक्ट भी गलत, क्योंकि बंदे की एक्टिंग में कमी नहीं थी। वो जो क्लोजअप था ना, वो जो पेशी हो रही थी, वो इंटेंसिटी एक आंखों में थी, वो जो अपने चाहे वो अपने मुल्क के लिए थी, लेकिन वो जो थी वो बहुत भाई एकदम आंखें भरी हुई और वो गुस्सा आंखों में और वो अपने आप को दबा रहे, वो इमोशन वो आ रहा था। लेकिन वो डायलॉग जो बीच में साथ में जो भिनभिना रहा था ना, नहीं हम नहीं हो, ये नहीं हो सका है, मैं बहुत बड़ा आदमी, मेरी देशभक्ति पे कोई डाउट ना हो सका है, वो ठीक नहीं, उसने मूड खराब कर दिया। पर चलो जाते जाते आपसे पूछूंगा आलिया भट्ट के बारे में क्या कहोगे, कि क्या आलिया भट्ट ने भी गलत स्क्रिप्ट साइन करी? आलिया भट्ट अच्छी एक्टर है, इस पे तो कई लोगों ने, तो मैंने अपने रिव्यू में कहा आलिया भट्ट अच्छी एक्टर, उन्होंने कहा आलिया भट्ट अच्छी एक्टर कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक्ट्रेस, अगर मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे 5 ऐसी फिल्में गिना दूं जिसमें उनकी एक्टिंग को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो यार अब खराब एक्टिंग वाली फिल्म तो हर किसी एक्टर की आती है। मुझे लगता है आलिया भट्ट ना डायरेक्टर एक्टर है, कि अगर डायरेक्टर उनसे निकलवा ले तो वो बहुत बढ़िया, जैसे राजी में भी तो ऐसा ही था, बिल्कुल। तो राजी में बढ़िया करी, हाईवे में बढ़िया करी, उड़ता पंजाब, गंगू भाई, मुझे तो इतना सा रोल था गली बॉय में भाई, वहां पर भी इंप्रेस कर रही थी, इतना से रोल में बताओ। और फिर वही जब वो वहां चली गई ब्रह्मास्त्र शिवा, तो वहां गंदी कर दी। डायरेक्टर साहब ने 2 आई थी इनकी एक पिक्चर, इतनी पैथेटिक एक्टिंग करी यार आलिया भट्ट ने, मतलब जीरो बिल्कुल। वो तो उनके पापा की थी। हाँ
तो वही, लेकिन इतनी गंदी, मतलब वही है कि अगर डायरेक्टर निकलवा ले तो आलिया भट्ट बहुत बड़ी तो एक्ट्रेस ये तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है वैसे। हाँ, कि डायरेक्टर साहब जो बोले सब वैसा चीजें करके दे डायरेक्टर देंगे। पर मार दो। डायरेक्टर कर पर देंगे। यहाँ पर डायरेक्टर भी बिल्कुल यार नए बॉडी नवेले लैंग्वेज, थे। यहाँ तो आलिया की बॉडी लैंग्वेज भी वैसी नहीं थी। अब उसके ऊपर विकी कौशल ने अगर उरी में करा था भाई, वो आदमी एसएफ का मेजर लग रहा था, तो लग रहा था, चाहे वो चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, बोल रहा था, आवाज में उसके वो जब वो वहां पे स्पीच देता है भाई, वो खड़ा भी हुआ था तो उसमें एक दिख रहा था आज तक चल रहा है अंगार, जोश। वही ना। तो वो सारी चीजों पे काम किया हुआ था। वहां पे विक्की कौशल बता रहे थे भाई कि आर्मी के लोगों के साथ ही ट्रेनिंग करी थी, तो वैसे से हो गए उनका उठना बैठना, चाल ढाल वैसी सी हो गई जो यहाँ पर रॉ वालों से ट्रेनिंग यहाँ कर पर रहा उदय भाई के साथ इनके यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं अली हुई भाई। यहाँ पे डांसरों के साथ भाई ऐसे उनके मतलब जो एक्शन सीन्स भी थे वो ऐसे बनाए उन्होंने, जो सीन्स कोरियोग्राफ करे हैं जैसे डांस कोरियोग्राफ हो रहा हो यार। एक्रोबैटिक्स दिखा दिया, डांस इंडिया डांस थोड़ी चल रहा था यार, आपको मार काट दिखानी थी, उल्टा सीधा कार्टव्हील दिखा दिया। ऋतिक रोशन को बचा लिया उन्होंने एक वो पलटी मार कर। क्या फायदा था उसका? क्या हुआ वहां पे? पीछे पलटी मार के गई, वहां पे वापस आकर पोज दे दिया। इनफैक्ट एक सीन और बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो शर्वरी को जो मारने वाला होता है और उसको जो वो मार रही हैं चाकू से, उस सीन को काफी वायरल हो रहा है कि उसमें 0 एक्टिंग आई है आलिया की। उसमें ना 0 खून, ना खून निकल, वो लगातार चाकू मारे जा रही है, कोई खून नहीं निकल यार वो रहा। चाकू के भी हैंड मूवमेंट सब वही बात है कि इन्होंने वीएफएक्स वगैरह करा होगा उस चीज के लिए। मार्शल आर्ट्स नहीं भाई, एक्सपर्ट नहीं कह रहा मैं भाई, हाथ का इतना मूवमेंट था जबकि चाकू जो है वो पूरा शरीर के अंदर घुप के वापस आ रहा था, और इतना ठीक ठाक बड़ा वो चाकू था, वो हल्का ऐसे ऐसे हाथ आ रहा है भाई, इतने छोटे के अंदर वो बंदा पूरा अंदर तक कैसे घुपे जा रहा है, ये तो बता दो कोई। डायरेक्टर की गलती है। डायरेक्टर की गलती है, है, वैसे नहीं बिल्कुल होता है। ये बिना चाकू के जिस तरीके की एक्शन कर यार रहे हैं, अगर वो मैं अच्छे इतने नहीं लग डिटेल में रहे। जाऊंगा ना, फिर वहां पे जब ये लोग पंच भी मार रहे हैं, इनकी रिस्ट मुड़ी हुई है भाई, अगर पीक डिटेलिंग भाई, पीक डिटेलिंग भाई, भाई, अभिषेक मुड़ी- ये बच्चन। बॉडी आपको रिस्ट दिख नहीं रही है, अंदर ये इन्होंने पैर ऊपर करके अंदर ब्लैक बेल्ट पहन के आते हैं भाई। कुंफू यार, आती है इनको। नहीं लेजिट बात सांप है को ये। ऐसे ऐसे करा देते हैं। मुड़ी रिस्ट के ऊपर आप मुक्का मारोगे, आपकी रिस्ट फर्दर ही टूटेगी और कुछ नहीं होगा। वो मुड़ी हुई रिस्क थी, हाँ, मैं तो देख ही नहीं शर्वरी को पाया। देख लो चाहे आलिया को देख लो, दोनों की रिस्ट मुड़ी हुई थी यार। शर्वरी और आलिया को आप देख रहे हो कि उनके रिस्ट मूवमेंट्स किस तरीके से थे। मैंने तो उनकी पूरी एक्टिंग देखी और मुझे लगा कि शर्वरी वाज बेटर देन आलिया वैसे इस पिक्चर में। हाँ। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर, उनके लिए ज्यादा अच्छा ये फिल्म कर गई जितना आलिया के लिए वो नुकसान यार कर गई। ओवरऑल ही शर्वरी के लिए बढ़िया रहा है। एक तरफ मैं वापस आऊंगा ही, दूसरी तरफ समय रैना का वो लेटेंट का एपिसोड वाला आया, episode। हर जगह शर्वरी खा गई। यहाँ पर जब शर्वरी का टीजर नहीं आया तो भी लोगों ने यही बोला शर्वरी को तुम खाने की कोशिश कर रहे हो। इवेंचुअली तालियां जो थोड़ी बहुत आई वो शर्वरी के लिए आ गई, ठीक है, उनके लिए बढ़िया गया। आलिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय। तो चलो रैप करते हैं, और मतलब वो वाला रैप नहीं करते, अब रैप का टाइम आ नहीं गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस डिस्कशन को अब रैप करते हैं। और आप मुझे ये बताओ कि हमने पोस्टमार्टम कर लिया एक तरीके से अल्फा का। अब अगर जिस तरीके की ये मूवी है, अब हम सबको पता है, हमने रिव्यूज भी कर लिए, 5 बुरी बातें भी कर ली, अब यहाँ पर भी पूरी कहानी हो गई। क्या वे फॉरवर्ड है? मैं फिर उस टॉपिक पर आ रहा हूं कि क्या वे फॉरवर्ड है? क्या ये जो बार बार जो कंपैरिजन है धुरंधर से, क्या ये भी गलत हो रहा है क्या? लेकिन अगर गलत है या सही है, इज इट हियर टू स्टे ये कंपैरिजन? मुझे लग रहा है थोड़े टाइम तो रहेगा अभी, और एटलीस्ट 1 आध साल तक तो लोग रहेंगे उस धुरंधर वाले उसमें। और मुझे लगता है बनानी चाहिए यार, फिल्म तो बनानी चाहिए। अब धुरंधर ने एक अगर बेंचमार्क दे दिया है तो उसको तोड़ने से किसने मना किया है भाई? सही बात आप तोड़ो और उससे भी बेटर बनाओ, और रियलिस्टिक जो चीजों में लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, अच्छे पेड प्रीव्यूज ना देख के सच में देखो कि लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं कि भाई नहीं हो रही एक्टिंग, नहीं वो उससे मैच कर रही, वो उसमें कोशिश करो, स्टोरी अच्छी बनाने की कोशिश करो, वीएफएक्स कम यूज करो, रियल यूज ज्यादा करो। और ढंग की कहानी यार, मेरा तो स्टोरी तो बेसिस है। कहानी बेसिक चीज होती है, सबसे बेसिक चीज है, वो नींव है वो पूरी मतलब पिक्चर इतनी की। नींव है कि जब फिल्म आई थी कहानी नाम की, वो भी हिट हो गई। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया थी भाई। समोसा क्रिटिक्स पर ये जो डिस्कशन है ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। इसी तरीके के डिस्कशन हम लेकर आते रहेंगे। आर्म चेयर एक्सपर्ट्स हैं, समोसा खाते हैं। अभिषेक मनचंदा हमारे साथ है एज एन एक्सपर्ट, वो यहाँ पर बताते रहेंगे किसकी रिस्ट मुड़ी किसकी नहीं मुड़ी। हाँ भाई। और प्रशांत के पास फैक्ट्स होते नहीं है, तो ये अपना ऐसा ही है। माहौल बनाने के लिए यहाँ पर है। बाकी ललन टॉप पर हम समोसा क्रिटिक्स में इसी तरीके से डिस्कशन लेकर आते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप।